जय माँ काली। आज हम अपने इस आगम ज्ञान चैनल के माध्यम से आप सभी को माँ तारा के विशिष्ट तांत्रिक अनुष्ठान के बारे में बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही सहज और सरल है और आराम से कोई भी मनुष्य कर सकता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यह तारा विद्या को संपूर्णता के साथ स्वयं में आत्मसात करना चाहिए। तंत्र साधक को मुख्य और परम लक्ष्य रहता है कि हम तारा साधना करें। ऐसा ही तंत्र शास्त्र में महाविद्या को सिद्ध करना बताया भी गया है, लेकिन सभी लोगों के लिए यह प्रमुख ध्येय नहीं होता। अतः सामान्य पाठकों के लिए या सामान्य जो जानने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, उनके लिए यह बात इतना नहीं जानकारी रहता कि हमें कैसे करना चाहिए। इसके लिए योग्य गुरु की आवश्यकता ज़रूर पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पुस्तक से पढ़ करके यह साधना कभी भी ना करें, गुरु के मार्गदर्शन में करें। गुरु की जो मार्गदर्शक रहती है वो बहुत ही ज़रूरी है। तंत्र साधना की ऐसी दिव्य उपलब्धियाँ के लिए पर्याप्त धैर्य, समर्पण, संपूर्ण विश्वास, गुरु पर पूर्ण आस्था, विश्वास यह रखने की बहुत आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उतावलेपन की ज़रूरत नहीं रहता। इसमें गहन श्रद्धा और दीर्घ यानी लंबा अभ्यास की ज़रूरत रहता है। वैसे भी तंत्र साधना उच्च विषय, गोपनीय विषय है और यह एक तरह का समझिए जे छुपा हुआ गुप्त विद्या है। इसके विषय में किसी योग्य मार्गदर्शक के द्वारा ही जाना जा सकता है। किसी पुस्तक को पढ़ करके आप करेंगे तो वह साधना शायद आप असफल हो जाए, सिद्ध भी हो सकते हैं। तारा महाविद्या के अनेक तांत्रिक उपाय हैं, अनेक ग्रंथों में वगैरह वगैरह जो है, जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं उसमें तरह तरह के बताया गया है। लेकिन मैं इसमें आपको सरलता पूर्वक बताऊंगा, जो आप सरल से इसका लाभ उठा सकते हैं। अनेक प्रकार के इससे जो है आप अगर करेंगे तो अनेक प्रकार के दुख दर्द से मुक्ति पाई जा सकती है। यदि माँ तारा के ऐसे अनुष्ठान आर्थिक समस्या में फंसे हुए और भारी कर्ज के बोझ में अगर आप दबे हुए हैं, जैसे संजीवनी बूटी की तरह यह तारा अनुष्ठान आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यह अनुष्ठान से सहज ही व्यापारिक वगैरह जो समस्याएं हैं वो तुरंत ही दूर हो जाते। शत्रु बाधा अगर वगैरह जो है परेशान कर रहा है वो भी धीरे धीरे आपका समाप्त हो जाएगा। जटिल से जटिल अगर आप बीमारी से परेशान हैं तो इस हालात में भी आपको जो है यह तारा माँ की साधना आपको बहुत फायदेमंद हो सकता है। माँ के इस अनुष्ठान से कोई लंबा चौड़ा विधान तो है नहीं, न ही इसे संपन्न करने के लिए किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। इस अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए एक गुरु का सानिध्य और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता जरूर पड़ता है। इस अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए एक स्फटिक का बॉल आपको खरीदना होगा, मिल जाएगा आपको। जो हीलिंग वगैरह करते हैं ऐसे दुकानों में आपको मिल जाएगा एक स्फटिक का बॉल, जो बड़ा से बड़ा साइज में जितना बड़ा आपका हो सके, और हकीक की माला। हवन सामग्री के रूप में नीलोफर का पुष्प, अपराजिता के पुष्प, भूतकेशी, बाल छर सुगंध वाला श्वेत चंदन, बुरादा, लोबान, चमेली के फूल, पीली सरसों, ये सबको आप मिला करके आम की लकड़ी के साथ गाय के घी, दीपक, कंबल, आसान आदि जो है यह सब चीज़ जो है आपको आवश्यकता पड़ सकता है। अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए प्रातः सुबह जो है 4 बजे के आसपास का समय और रात में जो है 10 बजे के बाद का जो समय होता है वह बहुत ही अच्छा रहेगा। इस अनुष्ठान को शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि से शुरू करना अति उत्तम रहता है।
यह अनुष्ठान आप 31 दिन का आपको करना होगा और इसका जो है चमत्कार आप देख सकते हैं। जिस दिन इस अनुष्ठान को शुरू करना हो उस दिन सबसे पहले स्नान ध्यान करके आपको केसरिया कलर का धोती पहनना है। जो कपड़ा है, आसन भी उसी कलर का होना चाहिए। आप जो बैठेंगे वो उत्तर भी मुख हो, यानी उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है। अनुष्ठान कक्ष को पहले ही तैयार कर लेना है, गोबर वगैरह, या अगर आप गंगा जल में पानी डाल के पोछा वगैरह मार के, अगर पक्का घर है तो, या आप किसी ब्राह्मण के द्वारा भी अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। आप जो है अपने वस्त्र वगैरह पहन के अपना आसन वगैरह लगा के उसके सामने आपको एक छोटी सी, जिसको पीढ़ा या चौकी भी बोलते हैं, वह लगा लेना है। और या चांदी के पत्र पे बना हुआ जो है माँ का यंत्र आपको मिल जाएगा। तंत्र पूजा में मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि यंत्र पूजा बहुत ही ज़रूरी है और आपको यह सरल ही रूप में करना है। वो या तो चांदी पे बनवा लीजिए या बनी बनाई मिल जाता है तो माँ तारा का श्री यंत्र आपको मिल जाएगा, जो उसमें आपको केसरिया रंग के बिछा करके और उसके ऊपर आपको ये तारा यंत्र रख देना है। पंचामृत वगैरह गंगा जल बारी बारी से स्नान करा करके उसको प्रतिष्ठित करके धो करके शुद्ध कर लेना। श्री यंत्र जो आपके माँ का श्री यंत्र लगाया है, तारा श्री यंत्र, उसके सामने ही वह स्फटिक का बॉल रख दीजिए। आप जो है उसके बाद वह तारा मंत्र को 21 बार उच्चारण करने के बाद आपको अगर पता है तो मंत्रों द्वारा टीका अक्षत खुद चंदन लगा करके जो विधिवत संध्या वगैरह करके और पंचोपचार विधि से उसका जो है उसका पूजन कर लेना चाहिए। अगर आपको जितना ज़्यादा पता है, मैं सरल बताता हूँ क्योंकि ज़्यादा आप उसे नहीं हो पाए तो या तो ब्राह्मण को रखें और नहीं तो आप इतना ही कर सकते हैं। पंचोपचार से सब कुछ उसको फूल अक्षत पुष्प जो भी है नैवेद्य वगैरह वह चढ़ा करके और सामने एक आपको दीपक जलाकर रख देना है। इसके उपरांत दाहिने हाथ की तरफ पहले से ही निर्मित जो यहाँ पूजा मंडप लगाए हैं उसके दाहिने तरफ त्रिभुजाकार जो है हवन कुंड बना लेना है। विधिवत जो है आम की ही लकड़ी से प्रज्वलित करके विशिष्ट जो सामग्री आपको बताया है उसकी समिधा बना में उसमें घी की आहुति प्रदान करना चाहिए। हवन कुंड को प्रज्वलित करने के पश्चात पूर्ण भक्ति भाव युक्त होकर माँ का आवाहन करना चाहिए। उनके सामने अपने संकल्प को बार बार दोहराना चाहिए, संकल्प बहुत ज़रूरी है। अंत में हकीक माला को अपने गले में धारण करके माँ तारा को जो मंत्र है वह 1100 आहुतियाँ हवन कुंड में आपको देना है, जो मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा। मंत्र जाप के अतिरिक्त 3 पाठ तारा सहस्त्र नाम स्तोत्र का भी पूर्ण करने चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। सहस्त्र नाम स्तोत्र के बाद भी जब आप तो 21 मंत्रों से हवन कुंड में आप जो है हवन आहुति जो है 21 बार जरूर देना चाहिए। इसके बाद मैं आपको जो मंत्र बताता हूँ वह मंत्र जो है आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, यही मंत्र रहेगा। और अगर आपके पास गुरु है या आपके पास गुरु नहीं है, अगर आप सच्चे मन से करेंगे तो इसका चमत्कार भी आपके सामने रहेगा, यह एक सत्य है। मंत्र आप ध्यान से सुन लेंगे, हम 2 बार मंत्र को बताएंगे। ओम ऐं ओम ह्रीं तारा महाविद्या क्रीं हुं फट्। ऐं ओम ह्रीं तारा महाविद्या क्रीं ओम फट्। ऐं ओम ह्रीं तारा महाविद्या क्रीं हुं फट्। यह मंत्र है। दोस्तों, यह जब आप साधना करेंगे तो इसका विचित्र परिणाम आपके सामने आएगा, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि जो तारा का पंचपीठ है, अगर आप श्रद्धा रूप से अगर माँ के पास जाएंगे तो आपको विचित्र तरह से शरीर में एक अनुभूति प्रदान करता है, जो आप अगर थोड़ा भी अनुभव करने वाले होंगे तो आपको अनुभव में पता चल जाएगा। माँ का यह विशेष बीज मंत्र है,
इसका मंत्रोच्चारण पूर्णतः लयबद्ध, एक लयबद्ध के तरीके और विचार शून्य, यानी आप शून्य मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए, ऐसा होकर करना चाहिए। अगर इस मंत्र को सही रूप से लयबद्ध उच्चारण कर लिया जाए तो थोड़ी देर में ही साधक को अपने शरीर में एक विशेष प्रकार का आपको कंपन होना शुरू हो जाएगा, आपको अनुभव होने लगेगा। साधक की सुषुम्ना नाड़ी में शक्ति का जागरण जो है यह धीरे धीरे भर देता है। मंत्र जाप और स्तोत्र पाठ पूर्ण होने के पश्चात भी माँ के सामने अपने संकल्प को दोहराना चाहिए। ध्यान रहे, हमारी हर बात को ध्यान में रखिएगा। फिर माँ से आज्ञा लेकर आसन से उठना चाहिए। माँ के सामने दीपक जलाने का क्रम सुबह शाम दोनों समय करना चाहिए। और जब आप यह मंत्र जो जपेंगे तो उसका जो है माँ को समर्पण करना चाहिए। और जो है 1100 आहुति आपको 31 दिन लगातार देना है। और जो आपने स्तोत्र पाठ वगैरह जो मैं जैसे जिस विधि से जो मैं सुबह बताया हूँ वह आपको 31 दिन तक करना है। आप इसका चमत्कार खुद करके देख सकते हो। और तब जो है अगर आप बगैर गुरु के भी अगर करते हो तो इसका आपको फ़ायदा बेनिफिट ज़रूर मिलने वाला है। इसीलिए मैं यह अनुष्ठान आप लोगों के सामने, यह अनाड़ी से अनाड़ी व्यक्ति को भी इसका लाभ मिलेगा। अनुष्ठान का यह क्रम निरंतर 31 दिन तक जो है इसी प्रकार से बना रहना चाहिए। प्रत्येक दिन अनुष्ठान की शुरुआत करने से पहले चौकी पर एकत्रित हुई पूजा सामग्री को एक जगह जमा कर ले और माँ तारा के यंत्र को नित्य प्रति पंचामृत में स्नान कराने के बाद विधिवत पूजा करने के बाद माँ का आवाहन करें। जप और पाठ की शुरुआत एवं अंत में अपने संकल्प को पूर्ववत दोहराते रहे। इसके अतिरिक्त 1100 मंत्र जाप से हवन कुंड में आहुतियाँ एवं 3 बार तारा सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ का क्रम भी जैसे मैंने बताया है उसको पूर्ववत ही रखना है। 31वें दिन जब अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण हो जाए तो 51 बार अतिरिक्त मंत्रों से एक वगैरह वगैरह मंत्र जो भी हैं उसके जो भी भगवान आपके इष्ट देवता से वगैरह जो भी देवताएं हैं सबकी कम से कम 51 आहुति अतिरिक्त आपको देना है। और 1 ब्राह्मण 3 कन्या कम से कम भोजन कराना है। दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ले घर में आप आनंद मनावे, उत्सव मनावे। अब आप बताओगे कि हम उस स्फटिक का बॉल का क्या करें, तो मैं आपको बता दूं कि वह स्फटिक का बॉल जो है वह स्फटिक का बॉल आप अपनी दुकान जो भी कारोबार है वहाँ अपने जहाँ आप बैठते हो वहाँ सामने पर वह बॉल स्फटिक का आप रखें। उस टेबल पर आप रखोगे। हकीक की माला जो मैंने आपको बताया जिस पे जपना है और जिसका सहारा आपको नाम लेने में लेना है वो अपने गले में पहन लेना है। और जो भी पूजन की समस्त सामग्रियाँ आपके पास बचेगी उसको नदी में बहा देना है। नदी या तालाब में मिले जहाँ भी आप लोग बहाते हों वहाँ बहा देना है। माँ तारा की यह साधना जो है यह कलयुग में कली काल में आपको तुरंत क्विक एक्शन जो हम क्या बोले जैसे कि आप कुछ भी नहीं अगर जानते हो तो भी आपको किसी भी संकट में फंसे हो उसके निवारण के लिए सिर्फ आप संकल्प करके सिर्फ आप 31 दिन कुछ भी ना करो 1100 बार आहुति देने भर से माता प्रसन्न हो जाती है। और जब आप साधना में रहोगे तो आपको जप भी करना अनिवार्य रहता है। थोड़ा बहुत तो जप करना चाहिए और वो आहुतियाँ जो है आपको देना चाहिए। माँ तारा की अनुकंपा आप पर विशेष बने रहेगा, यह जो है मेरा आशीर्वाद है। और दूसरा नंबर बात यह है कि आप किसी गुरु के संपर्क में करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जिन्होंने अनुभव प्राप्त किया है थोड़ा बहुत जैसा भी हो, आजकल पूर्ण गुरु भी मिलना बहुत मुश्किल है, या मैं हूँ या कोई भी हूँ, सारे साधनाएं करना सबकी बस की बात नहीं है। लोग निरंतर कुछ न कुछ करते रहते हैं और प्रैक्टिकल उसका देखते रहते हैं, उनका लाभ वो उठाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी साधना का फल आपको नहीं मिलता है, हाँ, लेकिन थोड़ा सचेत और गुरु का मार्गदर्शक इस रहना